तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ शो की, जो कि आफ्टर मैच था, यानी कि अगला शो था आफ्टर हेल इन अ सेल, जहां पे अब मनी इन द बैंक की बिल्ड धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। लेकिन WWE ने एक बड़े लेजेंड का रिटर्न जो है वो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है एंड हिज नेम इज जॉन सीना, और वो हमें पता लग चुका है कब हुआ है। तो उसके लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। और अगर बात करें वन ऑफ द बिगेस्ट ट्विस्ट्स की, जो कि बहुत लंबे टाइम में हमने किसी भी WWE शो के अंदर देखा है, आज वो जजमेंट डे के साथ हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिला है। तो ना ही सिर्फ फिन बैलर ने जजमेंट डे को ज्वाइन करा, बल्कि जजमेंट डे ने एज को किक आउट कर दिया अपने ग्रुप से। आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या इसके पीछे रीजन रह सकता है, सब कुछ गाइस हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। रॉ विमेंस चैंपियनशिप का नया कंटेंडर पता लग चुका है और कोडी रोड्स के ऊपर भी एक अपडेट है। तो बहुत कुछ है बात करने के लिए, आप वीडियो को एंड तक देखते रहें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कोडी रोड्स इस शो को स्टार्ट करते हैं, ऑफिशियली पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि वो इस शो पे आने वाले हैं टू एड्रेस द WWE यूनिवर्स। और वो थैंक करते हैं यहाँ पे सारे ऑडियंस को आके कि भाई जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट करा कोडी को एट हेल इन अ सेल, सबसे मुश्किल ये चीज थी उनके लिए WWE के अंदर अभी तक। और वो कहते हैं कि अब ऑफिशियली जो है मेरा और सेथ रॉलिंस का चैप्टर खत्म हो चुका है और मेरा अब कुछ उसके साथ लेना देना है नहीं। तो कोडी कहते हैं कि अब आगे मैं क्या करने वाला हूं, हो सकता है कि जबकि मेरे को ये इतनी बड़ी इंजरी हो चुकी है, मैं मनी इन द बैंक में आऊं, मैं लैडर को क्लाइम करूं, उस ब्रीफ केस को जीतूं, कैश इन करूं एंड आई बिकम द नेक्स्ट WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन। और वो टीज कर रहे थे यहाँ पे कि ऐसा होगा, लेकिन आई डोंट थिंक गाइस कि इसकी कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि माना जा रहा है थर्सडे को कोडी रोड्स की सर्जरी होगी और उसके बाद शायद हमको टाइम लाइन मिलेगी कि कितने टाइम तक वो WWE से दूर है। रूमर्स ये कहते हैं कि 2022 में शायद अब वो हमको देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि एक सैड न्यूज है। लेकिन सेथ रॉलिंस यहाँ पे बाहर आते हैं और वो कोडी रोड्स के साथ आंखों से आंखें मिला के कहते हैं कि कोडी, मैं अभी भी तुम्हें लाइक नहीं करता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा कि अब मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूं। और एक बात बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे फादर डस्टी आज प्राउड होंगे जो तुमने लास्ट टाइम परफॉर्मेंस दी। और वो कहते हैं जब तुम पहले आए थे WWE के अंदर, तुमने मुझे अपना हैंड ऑफर करा था और आज वो चीज मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूं। तो रॉलिंस यहाँ पे हैंडशेक ऑफर करते हैं और कोडी से हाथ मिला के वहां से चले जाते हैं। कोडी रोड्स का म्यूजिक बज रहा होता है, वो अपना एग्जिट कर रहे होते हैं, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर सेथ रॉलिंस बाहर आते हैं और एक स्लेज हैमर से कोडी को अटैक करते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी जो शर्ट है यहाँ पे फाड़ी और उसके बाद उनकी चोट पे एक बार फिर से अटैक करा। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि मॉन्स्टर हील वाला मूव था सेथ रॉलिंस की तरफ से। और जबकि मजा आ रहा था देख के, फिर से कोडी रोड्स के लिए फील हो रहा था कि भाई कितने ज्यादा पेन में वो है। काफी सारे यहाँ पे लोग आते हैं उनको स्ट्रेचर पे बाहर ले जाने के लिए, लेकिन स्टिल कोडी रोड्स वॉकड आउट ऑन हिज ओन 2 फीट। तो आई डोंट नो गाइस कि सेथ रॉलिंस का फ्यूचर अब क्या होगा। मे बी वो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस का पार्ट होंगे इस साल, लेकिन कोडी रोड्स को आई थिंक WWE ने इस टाइम पे राइट ऑफ कर दिया है और वो टीवी पे अब आने वाले हैं नहीं। लेकिन क्या उनकी टाइमलाइन रहेगी वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। मैं पर्सनली बहुत बुरा फील कर रहा हूं क्योंकि मैं रॉ देखने जा रहा हूं अगस्त में और मैं कोडी को लाइव देखना चाहता था, लेकिन शायद अब वो चीज होगी नहीं। सो आई एम रियली सैड रिगार्डिंग दैट। लेकिन गाइस ये ओपनर था मंडे नाइट रॉ का। इसके बाद हम बात करें तो ये बेकी लिंच की अब नई चीज शुरू हो गई है, क्योंकि रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का तो मौका मिलेगा नहीं। डेना ब्रुक से वो यहाँ पे आके लड़ रही हैं और बीच में 24/7 चैंपियनशिप वाले गूंज आ गए, नूब आ गए और यहाँ पे भाई टाइटल चेंज होता है। कीरा टोजावा जीत जाते हैं, फिर डेना ब्रुक जीत जाती हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। और बेकी का मैच होता है डेना ब्रुक के लिए फॉर द 24/7 चैंपियनशिप। आस्का आ जाती हैं बाहर और वो यहाँ पे हेल्प करते हैं डेना की टू विन द मैच। बेकी हार गई। पूरा कॉमेडी चल रहा है, लेकिन ऐसी कॉमेडी जिसमें हंसी ना आए तो उसका क्या फायदा। आस्का और बेकी की फ्यूड आगे कंटिन्यू होगी गाइस, बिल्कुल इंटरेस्ट यहाँ पे था नहीं। और इसके बाद ऑफिशियली WWE ने अनाउंस कर दिया जून 27 लैरेडो टेक्सास मंडे नाइट रॉ जो होने वाली है, द रिटर्न ऑफ जॉन सीना। जी हाँ, वो वापस आने वाले हैं। आई होप कि इस बार 1 महीने से ज्यादा हो और समर स्लैम के बाद भी जॉन सीना रुक पाए, लेकिन हो सकता है कि अब वो 2 पेपर व्यूज का पार्ट बने, जिनमें से पहला है मनी इन द बैंक, उसके बाद समर स्लैम। उम्मीद करता हूं आगे वो क्लैश एट द कैसल में भी इन्वॉल्व रहेंगे, ताकि अगर मंडे नाइट रॉ होती है तो जॉन सीना को मैं देख पाऊं लाइव। भाई अब मुझे यहाँ से कैलकुलेशन लगानी पड़ रही है कि जब मैं रॉ देखने जाऊंगा तो कौन कौन सुपरस्टार्स वहां पे होंगे। आई होप वो एक अच्छा शो हो, क्योंकि भाई वैसा मैं देखना चाहता हूं। लेकिन जॉन सीना इज बैक। रूमर्स के अकॉर्डिंग वो ऑस्टिन थ्योरी को चैलेंज करेंगे फॉर द यूएस टाइटल। लेकिन आज थोड़ी हमें अलग चीज देखने को मिली यूएस टाइटल के अराउंड, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। इसके बाद द मिज टीवी की सेगमेंट मरीज के साथ, जहां पे आके वो अपने नए मिज एंड मिसेस के सीजन 3 प्रीमियर के बारे में बात कर रहे थे। उनके गेस्ट थे यहाँ पे रिडल
और ऑब्वियसली बू हो रही थी यहाँ पे मरीज को, तो मिज यहाँ पे क्राउड को उल्टा सीधा बोलते हैं, मरीज ने बेइज्जती करी क्राउड की तो उनको हेट मिल रही थी यहाँ पे। रिडल बाहर आते हैं और मिज कहते हैं उनको भाई देखो रैंडी अब यहाँ पे है नहीं, और मैं एक बार बता दूं रैंडी ऑर्टन का करियर खत्म हो चुका है और अब रिडल तुम्हारा क्या होगा। तो रिडल ने अपनी बिल्कुल यहाँ पे मोटिवेशंस क्लियर कर दी कि भाई मुझे ब्लड लाइन से बदला लेना है एट ऑल कॉस्ट, और वो कहते हैं कि जब मैं रोमन के सारे मिनियंस को मार दूंगा तो मुझे रोमन से लड़ना पड़ेगा। आई वांट टू विन दैट अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। तो रिडल ने ऑब्वियसली एक बार फिर से हिंट ड्रॉप कराया कि वो रोमन को चैलेंज करना चाहते हैं। कब वो मैच होगा उसका गाइस हमको यहाँ पे कोई आइडिया है नहीं, लेकिन ये काफी फनी सी सेगमेंट में कन्वर्ट हो गई थी जब रिडल कहते हैं कि भाई जैसे जॉन सीना प्ले कर रहा है पीस मेकर, मिज तुम प्ले कर रहे हो यहाँ पे होम मेकर, क्योंकि जो भी हो रहा है तुम्हारी वाइफ तुम्हारी टाइनी बॉल्स को पकड़ के तुमसे करवा रही है। तो टाइनी बॉल्स की यहाँ पे चैंट हुई और उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे मरीज कहते हैं कि भाई मिज की एवरेज बॉल्स हैं, और मिज इस बात से खुश नहीं थे। फिर वो कहते हैं मिज की जाइगेंटिक बॉल्स हैं, और यहाँ पे बेसिकली रिडल ने जबकि चैलेंज करा मिज को एक मैच के लिए, मिज पहले मना कर देते हैं, लेकिन टोमासो चांपा आके अटैक करते हैं रिडल को, और उसके बाद मिज अचानक से मान जाते हैं कि हाँ भाई मैं मैच लड़ूंगा। ये मैच होता है और ऑब्वियसली जो एक्सपेक्टेड था वो होना था गाइस की मिज की यहाँ पे पैंट भी फटी और वो इस मैच को भी हार गए। तो रिडल को यहाँ पे विक्ट्री दी गई, उनको स्ट्रांगली पुश करा जा रहा है एंड प्रिपेयर करा जा रहा है फॉर रोमन रेंस। सेगमेंट फनी थी, एंजॉय करा मैंने, और टोमासो चांपा के साथ क्या होने वाला है अभी भी उसका हिंट हमको नहीं मिला है। इसके बाद रिंग में आते हैं बॉबी लैशली और वो कहते हैं देखो भाई जो चीज प्लान हुई थी मैंने बिल्कुल वैसे ही करी, सारा एडवांटेज MVP और ओमोस के पास था, लेकिन तब भी मैं जीत गया हेल इन अ सेल के अंदर। और यहाँ पे वो कहते हैं मेरे लिए नेक्स्ट क्या होने वाला है, और जैसे ही वो इस चीज को मेंशन करते हैं थ्योरी आ जाते हैं बाहर और वो कहते हैं देखो भाई तुम किसी की हेल्प की वजह से अपना मैच जीते थे लैशली, और मैं अपने आप जीता था। और लैशली यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर तुम्हें इतना ही है तो क्यों ना तुम अपना टाइटल ऑन द लाइन रखो। तो पहले यहाँ पे थ्योरी अपनी बाइसेप को फ्लेक्स करते हैं, लैशली अपनी बाइसेप को फ्लेक्स करते हैं, और थ्योरी कहते हैं भाई लैशली तुम एक टाइटल मैच डिजर्व नहीं करते हो, और यहाँ पे लैशली बेसिकली किक आउट कर देते हैं ऑस्टिन थ्योरी को फ्रॉम द रिंग। तो अब इस सेगमेंट के अकॉर्डिंग मैं तो यही सोचूंगा कि लैशली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी अगली फ्यूड बन सकती है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, जो कि पर्सनली मैं देखने में भी इंटरेस्टेड रहूंगा। आई थिंक एलिवेट करेगी थ्योरी को, लेकिन हो सकता है कि ये उससे पहले की चीज हो जब जॉन सीना वापस आ रहे हैं। जॉन सीना की इंटेंशंस क्या होगी वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि थ्योरी बोल रहे हैं उनको मैच चाहिए समर स्लैम में अगेंस्ट सीना, मे बी WWE सीना को किसी और पर्पस के लिए वापस ला रही है गाइस, वो काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके बाद गाइस हमें देखने को मिलता है स्ट्रीट प्रॉफिट्स का मैच अगेंस्ट द ऊसोस, जो कि एक चैंपियनशिप कंटेंडर्स मैच था। और एक पॉइंट में यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ कि जबकि अब टाइटल्स यूनिफाई हो चुके हैं, मुझे लग रहा था जब ऐसा होगा तो WWE अपनी डिवीजन को इंप्रूव कर पाएगी, नई टैग टीम्स को मौका दिया जाएगा, लेकिन ये तो घिसे पिटे वही सारी टैग टीम्स हैं जो कि उन टाइटल्स के लिए चैलेंज करना चाहती हैं। इनफैक्ट ऊसोस यहाँ पे काउंट आउट से इस मैच को हार गए, यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स फिर से इन टाइटल्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स बन चुके हैं। आई रियली होप कि WWE थोड़ा डेप्थ में सोचे कि भाई एक चैंपियन है हमारे पास, अब क्या और टैग टीम्स नहीं है जो कि आके इसको चैलेंज कर सकती हैं, क्यों आखिर स्ट्रीट प्रॉफिट्स या फिर रिडल और नाकामुरा ये सारे लोग ही लगे रहते हैं। तो आई होप कि ये चेंज हो, लेकिन मुझे गाइस ये थोड़ा रिपीटेड लग रहा है, थोड़ा क्या इनफैक्ट कब से यही हम देख रहे हैं, ये बात सच है। इसके बाद हम बात करें तो वीर महान का मैच होता है डोमिनिक के साथ। मैच से पहले एक प्रोमो सुनने को मिला वीर महान का, जो कि काफी अच्छा था, स्क्रिप्टेड था, मतलब पहले से टेप्ड था वो प्रोमो, लेकिन मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं वीर ऑन माइक एंड इन द रिंग टू, तो पोटेंशियल उनकी बहुत ज्यादा है। आई होप कि WWE उनको ऐसे ही अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाती रहे। और यहाँ पे वो जबकि डोमिनिक को हराने वाले थे, रे मिस्टीरियो अटैक कर देते हैं उनको, एक DQ में मैच खत्म होता है, वीर जीत गए, लेकिन आई थिंक गाइस ये फ्यूड आगे कंटिन्यू होगी और एक 1-on-1 मैच अब वीर डिमांड करने वाले हैं अगेंस्ट रे मिस्टीरियो। इसके बाद प्रोबेबली शो पे द बेस्ट चीज जो हमको देखने को मिली, जजमेंट डे अपना नया मेंबर अनाउंस करने वाले थे, और यहाँ पे डेमियन प्रीस्ट रिया रिप्ली प्रोमो कट करते हैं कि कैसे अब वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं और सिर्फ एज की गाइडेंस से वो चीज पॉपुलर हो पाई है। एज कहते हैं मैं 30 साल तक इस बिजनेस में रहा हूं, मुझे सारी चीजें पता है क्या सही है क्या गलत है, और जजमेंट डे यहाँ से सिर्फ स्ट्रांग ही हो सकता है। और मैं भी शॉक था जब मैंने पहले सुना कि ये नया हमारा मेंबर है, लेकिन आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू, और वो है गाइज और कोई नहीं बल्कि फिन बैलर। तो ऑब्वियसली ये शॉक था, सिर्फ एक चीज यहाँ पे मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, और ये बहुत पिकी है मतलब, लेकिन फिन बैलर अपनी पूरी बेबी फेस वाली एंट्रेंस कर रहे थे एज अ हील यहाँ पे,
लेकिन वो उसका रीजन था यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो रिंग के अंदर आते हैं और वो कहते हैं कि देखो भाई बहुत समय से ऑप्शन मेरे पास था लेकिन अब मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि लास्ट नाइट हेल इन अ सेल में जब मैंने रिया रिप्ली को देखा तो मुझे क्लियरली बात पता लग गई कि हाँ भाई मेरे को भी ये चीज चाहिए, आई वॉन्ट टू बी अंडर योर गाइडेंस एज, और मुझे इस चीज को जो है वो आगे बढ़ाना है, यही मेरे लिए सही ऑप्शन है। तो एज ऑब्वियसली इस बात से बहुत ज्यादा खुश हैं कि फिन बैलर ने फाइनली इस बात को रियलाइज कर लिया है। एज स्टाइल्स आज शो पे थे नहीं, और डेमियन प्रीस्ट इसके बाद माइक लेके कहते हैं कि भाई एक अब ऐसी और लिमिटेशन बची है जो कि हमको अपने रास्ते से हटानी है, और एक बार वो चीज हो जाएगी तो डेफिनेटली द जजमेंट डे को कोई नहीं रोक पाएगा, और वो लिमिटेशन और कोई नहीं है बल्कि तुम हो एज। और ये थी वो मोमेंट जो कि आई डोंट थिंक गाइस कि कोई भी रेसलिंग फैन उस पॉइंट पे प्रिडिक्ट कर सकता था। इनफैक्ट लोग ये बोल रहे हैं कई साल हो चुके हैं ऐसे कि WWE में हमने कोई ऐसी मोमेंट देखी हो जो रॉ पे हो रही है और कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल है, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ये हो सकता है। अब इसके पीछे के रीजंस ये हैं, पहली बात हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि फिन बैलर, रिया रिप्ली, डेमियन प्रीस्ट अटैक करते हैं बुरे तरीके से एज को, उन पे कॉन्चेर्टो लगाया गया, यहाँ पे कूड़ा ग्रा लगाई गई, उनको टेबल के थ्रू फेंका गया और यहाँ पे बुरे तरीके से उनको डिस्ट्रॉय करा है। फिन बैलर इज द न्यू लीडर, जो कि मतलब क्लियरली दिखाया गया है इस सेगमेंट के थ्रू, और ये एक मोटिवेशन थी कि अब फिन बैलर आ चुका है, एज जैसे बूढ़े को हम क्यों अपने ग्रुप में रखेंगे, वो शायद हमारे लिए एक आगे जाके वीकनेस बन सकता है। लेकिन इसका एक्चुअल रीजन जो मुझे लग रहा है गाइस वो ये है कि एज या तो ऑफ जा रहे हैं, ऑफ टीवी, और उनको भी अब एक ब्रेक चाहिए, जो कि एक नुकसान है काइंड ऑफ रॉ के लिए। लेकिन दूसरा रीजन ये हो सकता है क्योंकि अब कोडी भी नहीं है मंडे नाइट रॉ पे, इसकी वजह से एज को WWE एक बेबी फेस में कन्वर्ट कर रही है और जजमेंट डे के ओरिजिनल प्लान्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, जिसका मतलब ये भी है कि मैं काफी टाइम से कह रहा था लॉन्ग टर्म ये ग्रुप लॉन्ग टर्म होगा, एज कितने सारे लोगों को बढ़िया बना सकते हैं, इनको टाइटल्स जीतने चाहिए, लेकिन एकदम से सब कुछ यहाँ पे चेंज हो गया। तो आई डोंट नो कि क्या करने वाली है अब WWE आगे जाके, लेकिन दिस वाज फैंटास्टिक, अनप्रिडिक्टेबल, और ऐसी मोमेंट्स की वजह से हम रेसलिंग देखते हैं, मजा आ गया बिल्कुल ये देख के। आपके क्या ओपिनियंस हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। फिन बैलर इज द न्यू लीडर ऑफ जजमेंट डे एंड एज हैज बीन किक्ड आउट। इसके बाद ओमोस का मैच हुआ सेड्रिक अलेक्जेंडर के साथ, 2 सेकंड में वो जीत गए, वो अपना एग्जिट कर रहे थे। जिगलर और रूड वापस आते हैं यहाँ पे, और उनका रिटर्न हुआ आज रॉ पे, क्योंकि काफी टाइम से वो NXT पे थे, और यहाँ पे MVP जबकि उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनको एक सुपर किक पड़ती है। तो जिगलर और रूड जो कि एक टैग टीम है, जो कि पोटेंशियली रॉ टैग टीम टाइटल्स के लिए आगे चैलेंज कर सकती थी, वो आके ओमोस के साथ एक फ्यूड करेंगे। एब्सोल्युटली वेस्ट ऑफ अ मोमेंट। इसके बाद इजीकियल का मैच होता है ओटिस के साथ, जो कि वो जीत जाते हैं, और मैच के बाद वो कहते हैं जबकि ओवेंस तुमने मुझे हरा दिया, मुझे एक रीमैच चाहिए। तो केविन ओवेंस बाहर आके कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें रीमैच दूंगा, एक्सेप्टेड, सिर्फ एक शर्त पे, अगर तुम मानते हो ये बात अभी के अभी कि तुम इलायस हो। तो इजीकियल बोल देते हैं मेरा नाम इलायस है। ओवेंस पागल हो जाते हैं कि मैं फाइनली अपने जो टास्क है मैंने उसको अचीव कर लिया, लेकिन यहाँ पे इजीकियल कहते हैं भाई मैं तुम्हारी तरह ही कर रहा था, मैंने एक झूठ बोला। तो उन्होंने अपना मैच यहाँ पे ले लिया, और नेक्स्ट वीक गाइस हमको देखने को मिलेगा केविन ओवेंस इजीकियल की स्टोरी लाइन अभी भी कंटिन्यू हो रही है। और फाइनली शो का मेन इवेंट था ये फेटल 4-वे मैच टू क्राउन द नंबर 1 कंटेंडर फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, जहां पे रिंगसाइड पे बियांका बेलेयर भी बैठी हुई थी। रिया रिप्ली, अलेक्सा ब्लिस, डू ड्रॉप और लिव मॉर्गन। क्लियरली मुझे पता था यहाँ पे रिया रिप्ली को जितवाया जाएगा, जिस तरीके का उनके पास मोमेंटम है, और किसी में सेंस बनती नहीं थी। एक ठीक ठाक मैच था, बीच का जो इसका पार्ट था काफी बढ़िया था, जब क्राउड ने छोटी सी एक दिस इज ऑसम की भी चैंट कर दी, लेकिन एट द एंड रिया रिप्ली यहाँ पे एक रिपटाइड लगाती है डू ड्रॉप के ऊपर, एंड शी इज नाउ द नंबर 1 कंटेंडर। डेमियन प्रीस्ट और बैलर बाहर आते हैं, और बियांका को भी पता है कि उनके लिए एक इजी चैलेंज नहीं रहेगा, जबकि मुझे लगता है बियांका इस मैच को जीतेंगी। आई डोंट थिंक रिया रिप्ली अभी चैंपियन बनने वाली हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो मुझे इस पॉइंट पर लग रही है चीज, वो है फिन बैलर के लिए एक ऐसा बंदा जिसको इतने टाइम से यूटिलाइज नहीं करा जा रहा था, वो कमाल कर सकता है एज अ हील। और क्या ये वो मोमेंट है जब फाइनली फिन बैलर डजंट सिर्फ वो अपनी मतलब हील वैल्यू वापस नहीं लाएंगे, बट ही ऑल्सो ब्रिंग्स बैक द डीमन बैलर, क्योंकि सबसे ज्यादा सेंस अब इसमें अंदर बनती है। कितने टाइम से हमने डीमन को नहीं देखा है, एंड वी वांट टू सी दैट। मे बी ये एक स्टार्ट है, एक ट्विस्ट है फिन बैलर के WWE करियर में, जो कि उनको फाइनली उस टॉप मोमेंट तक लेके जाएगा जो कि उनको मिली थी और उनसे वापस खींच ली गई थी। तो ये है आपका मंडे नाइट रॉ का रिव्यू गाइस। आज का शो ठीक था, काफी अच्छा था, कुछ स्पेशल मोमेंट्स आज इस शो में हुई जो इसको मेमोरेबल बनाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें। तो अब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।